आज हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ाई छोड़कर यहाँ सफाई क्यों कर रहे होते हैं और सफाई करते हुए इनको ये झाड़ियों से क्या चीज़ मिलती है और प्रिंसिपल साहब हमें यहाँ क्यों बुलाते हैं, देखिए इस व्लॉग में। तो दोस्तों, व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 8:35 से, जब मैं रेडी होकर आता हूँ आईने के सामने, कंघी करता हूँ, उसके बाद सर्दियों वाली टोपी पहनने लगता हूँ। टोपी पहनने के बाद जैकेट पहनता हूँ क्योंकि सर्दी होती है बहुत ज़्यादा और मैं नहा के आता हूँ। उसके बाद मैं अपनी जिप्स वगैरह बंद करता हूँ जैकेट की। उसके बाद बंद करने लगता हूँ बटन्स। उसके बाद लाइट के बटन बंद करना तो मस्ट है, क्योंकि बिजली बचानी है, कम बिल आना है। उसके बाद मैं पहनता हूँ अपने जुराबें और शूज़। उसके पहन के बाद मैं देता हूँ यहाँ सलमान खान वाला लास्ट लुक। उसके बाद मैं उतरता हूँ सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ उतर के अपनी BMW पे चढ़ने ही लगता हूँ कि ऊपर से आ जाता है अब्दुल बासित, जिसे लेके मैं निकल जाता हूँ अपनी स्कूल की जानिब। स्कूल का रास्ता होता है सिर्फ 5 मिनट का और स्कूल पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए इस व्लॉग में। स्कूल पहुंचने के बाद मैं मिलता हूं प्रिंसिपल साहब से, जो होते हैं अच्छे मूड में। उसके बाद मैं डायरेक्टली जाता हूं अपनी क्लास में बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बच्चे हो जाते हैं इस्तकबाल में खड़े होते हैं और उनसे पूछता हूं लेसन्स, और उनसे लेसन सुनने के बाद इस बच्चे को अलग से लेसन सुनता हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाने लग जाता हूँ अपना लेसन साइंस। साइंस टॉपिक पढ़ाने में मुझे आता है बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि जो जो टॉपिक मेरे स्कूल में पढ़े होते हैं वो बच्चों को बखूबी अच्छे तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ। पढ़ाने के बाद मैं जाता हूँ दूसरी क्लास में, जो कर रही होती है बहुत ज़्यादा शोर। तो यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं। मैं इन सबको बिठाता हूँ और सारे बच्चे मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। सलाम दुआ के बाद मैं ढूंढने लगता हूँ बड़े बच्चे, क्योंकि प्रिंसिपल साहब का हुक्म था कि जितने भी बड़े बच्चे हैं आप उन्हें लेके यहाँ आ जाओ। तो मैं यहाँ ढूंढने लगता हूँ बड़े बच्चे जो काम कर सकें। मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि प्रिंसिपल साहब हमें यहाँ बच्चों को यहाँ क्यों बुला रहे हैं। तो वन बाय वन करके मैं जितने भी बड़े बच्चे होते हैं उन सबको बुलाता हूँ, लेकिन ये क्लास के बच्चे नहीं आ रहे होते। तो मैं जाता हूँ सीधा इनके क्लास में और ये कर रहे होते हैं शरारत, और एक दूसरे का नाम ले होते हैं कि मैंने शरारत नहीं की, मैंने शरारत नहीं की। तो इस क्लास में भी जितने भी बड़े बच्चे होते हैं मैं उन सबको उठाता हूँ नंबर वाइज। तो ये एक दूसरे का नाम ले रहे होते हैं कि इसने शिकायत की है, इसने शिकायत की है। तो सबको लेके मैं चलता हूँ बाहर ग्राउंड पे, जहाँ प्रिंसिपल साहब और हमारे दो टीचर्स बैठे होते हैं। मीटिंग चल रही होती है और होता है मेरा इंतज़ार। मैं पहुंचता हूं इनके बीच और प्रिंसिपल साहब हमें हुक्म करते हैं कि भाई इनको लेके आप चलें हमारे पुराने स्कूल में, क्योंकि इस स्कूल में होता है कंस्ट्रक्शन का काम और हमें कुछ मंथ के लिए ये स्कूल खाली करना पड़ेगा। तो हमें दुख भी होता है कि यार हम ये स्कूल कैसे खाली करें, लेकिन ज़रूरी है, ये खाली करेंगे तो तभी ये बनेगा और इसका कलर वगैरह भी होगा। तो हम सारे बच्चे लेके निकलते हैं स्कूल के लिए, लेकिन रास्ते में हमें मिलता है ये। तो एक बाइक वाला जा रहा होता है, मैं उसे कहता हूँ भाई हमें हमारे प्रिंसिपल साहब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें आप लेके चलें स्कूल में। तो ये बोलता है कि मैं आप चलो, मैं आपको लेके चलूँगा, प्रिंसिपल साहब को मैं नहीं लेके चलूँगा। ये बाइक को लगाता है, किक को, रफू चक्कर हो जाता है। प्रिंसिपल साहब इसे बुलाता है, वो भाई हेलो, सुन लो, इधर 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 इधर। लेकिन ये हमारी एक भी नहीं सुनता और हम निकलते हैं पैदल। पैदल एक प्रिंसिपल साहब और हम दो टीचर्स आहिस्ता आहिस्ता होकर पहुँचते हैं अपने स्कूल। स्कूल का नज़ारा देख के हम दंग रह जाते हैं, क्योंकि हमारे इस स्कूल में कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, ना सफाई होती है ना कुछ, और ये स्कूल गिरने के कगार पे होता है। तो सारे बच्चे और हम सारे टीचर्स मिलके लग जाते हैं सफाई करने में। सफाई के साथ साथ मुझे मेरी नज़र पड़ती है इस झाड़ी पे, मैं इसे उठा के दूर फेंकने लग जाता हूँ बच्चों के साथ। फिर मेरी नज़र जाती है सामने वॉशरूम पर। वॉशरूम देखने में जैसे ही जाता हूँ तो मेरे होश ठिकाने नहीं रहते और मैं देखकर दंग रह जाता हूँ कि ये भाई इतने अच्छे वॉशरूम। वॉशरूम में ना WC होती है, ना पाइप, ना कमोड, ना वॉश बेसन, कुछ भी नहीं होता। और वॉशरूम में भी झाड़ियाँ उगी होती हैं, तो हम यहाँ कैसे यूज़ करेंगे इस वॉशरूम को, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन खैर अल्लाह जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। तो हम सारे लग जाते हैं सफाई में और देखते हैं कि ये साथ सुनसान रोड होता है और साथ गांव होता है जिसका ये होता है स्कूल। तो हम टीचर्स और बच्चे मिलके कर रहे होते हैं सफाई। तो मैं यहाँ देता हूँ फाइनल लुक, जो कुछ ऐसा लग रहा होता है। उसके बाद बच्चे हमें बुलाते हैं कि भाई ग्राउंड से हमें एक चीज़ मिली है, जिसे देख के मैं तो भाई दूर भाग जाऊं, लेकिन ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल के गरीब बच्चे हैं और बहुत ही होनहार बहादुर बाहुबली हैं। ये एक क्रिकेट था जिसे उठा के ये बच्चे हाथ में घुमा रहे होते हैं। ऐसे तो भाई अंग्रेज़ों के बच्चे करते हैं, और हमारे गवर्नमेंट स्कूल के गरीब बच्चे है किसी शहर वाले स्कूल में ये दम किसी बच्चे में ये उठा सके। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई आप इसे सेफ जगह पे छोड़ दें, ये अपनी ज़िंदगी बचा ले।
उसके बाद हम कर रहे होते हैं ग्राउंड की सफाई, क्योंकि बच्चे यहाँ खेलेंगे क्रिकेट। उसके बाद सारे बच्चे लग जाते हैं काम पे और फास्ट फास्ट काम कर रहे होते हैं, और हमारे प्रिंसिपल साहब और दूसरे टीचर भी काम पे लगे होते हैं। तो मैं भी इनके साथ मिलके करवा रहा होता हूँ काम, और मैं इनको ये उठा रहा होता हूँ, और साथ साथ में लोग भी बना रहा होता हूँ। हमें क्या मजबूरी आन पड़ी, क्योंकि हमारे स्कूल का कंस्ट्रक्शन का काम होना है और हमें इस स्कूल में रहना है कुछ मंथ के लिए। मैं मिस करूँगा अपने इस क्लास रूम को, जिसे मैंने अपने हाथों से सजाया होता है, और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग भी इस क्लास में ही होती है। तो इस क्लास को मिस करते हुए इस व्लॉग को करते हैं एंड। तो दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर व्लॉग्स। स्कूल में आने का खुशी अलग थी, और इस पुराने क्लास और स्कूल को छोड़ने का दुख अलग था, क्योंकि मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट इस क्लास में हुई थी, और ये मेरा पसंदीदा क्लास था जो अब प्रिपेयर होना बाकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।